भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है। कबीर साहिब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले, ये सब कौने काज। बड़ी महान बात कबीर ने कहा है कि मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक लंबा उसका शासन प्रशासन हो जाए, राज्य बहुत बड़ा, परंतु भक्ति के समान इसको नहीं तौला जा सकता है, क्योंकि संपत्ति से सामान मिलता है लेकिन शांति नहीं मिलती। भक्ति से सम्मान मिलता है और शांति भी मिलती है। इसलिए भक्ति बड़ी है, संपत्ति छोटी है। धन और राज्य को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और तराजू के दूसरे पलड़े पर भक्ति को रख दिया जाए, डांडी पकड़कर उठा दिया जाए, भक्ति का पलड़ा वजन हो जाएगा, राज्य और धन का पलड़ा हल्का हो जाएगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे, श्री कृष्ण को दुर्योधन ने आमंत्रण दिया और विदुर जी ने भी आमंत्रण दिया। दुर्योधन के पास में संपत्ति बहुत है, विदुर के पास में भक्ति बहुत है। भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार करूं कि विदुर जी का निमंत्रण स्वीकार करूं। मन में सोचने लगे। थोड़ी देर सोचकर श्री कृष्ण विदुर जी का निमंत्रण स्वीकार करते हैं और दुर्योधन का निमंत्रण कैंसिल कर देते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, दुर्योधन का निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो मेवा खाते, खीर बनती, बड़ा आनंद आता। और ये विदुर कंगाल है, इसकी झोपड़ी में क्या मिलेगा? न थाली है न कटोरी है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, भगवान वही होता है जो भक्त के भाव को देखता है, प्रभाव को नहीं देखता है। विदुर के अंदर जो भक्ति भाव है वो मुझे खींच रहा है, इसलिए मैंने विदुर का निमंत्रण स्वीकार किया है। और दुर्योधन के अंदर अहंकार का प्रभाव है, वो मुझे रोक रहा है कि जहां भक्ति है, हे कृष्ण, वहां जाओ। जहां संपत्ति का अहंकार है वहां मत जाओ। याद रखना, मीराबाई के पास में संपत्ति भी है और भक्ति भी है। भगवान श्री कृष्ण उनको स्वीकार करते हैं। कृष्ण को संपत्ति से कोई नफरत नहीं है,
क्योंकि कृष्ण के पास में स्वयं सोने की द्वारिका थी। कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों, तुम भी अपने घर को सोने की द्वारिका बनाओ, और यदि सोने की द्वारिका जैसा अपना घर न बना सको तो कम से कम स्वर्ण कलर की पेंट लगा करके अपने घर को सोने जैसा चमका दो। कृष्ण भगवान ने शिक्षा दिया है, उन्नति करो, धनवान बनो और सुंदर से सुंदर मकान बनाओ। भगवान कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका थी। भगवान श्री राम के पास में स्वर्ण का कनक भवन था। कृष्ण कहते हैं सोने के भवन में रहो, सुंदर से सुंदर मकान में रहो, लेकिन उस मकान के अंदर गुरु की भक्ति करो, सत्संग सुनते रहो, गुरु का ध्यान करते रहो। पूजा करते रहो, गुरु की वाणी समय निकाल कर सुनते रहो। ये मत कहो हमें फुर्सत नहीं, फुर्सत तो मरने के बाद ही होगी, और मरने के बाद ये शरीर लाश पड़ी होगी, ये आत्मा पंछी एक शरीर को छोड़कर किसी मां के गर्भ में प्रवेश करके नए शरीर का निर्माण शुरू कर देगा। वहां भी कहां फुर्सत है, मां के गर्भ में पहुंच जाओ। थोड़ी फुर्सत निकालो, समय निकालो। अज्ञानी लोग ताश खेलने के लिए समय निकालते हैं, तुम सत्संग के लिए समय निकालो। माया मोह में भूले लोग जुआ खेलने के लिए धन खर्च कर देते हैं, तुम थोड़ा धन गुरु की सेवा में खर्च कर दो, उससे बहुत बड़ा पुण्य होगा। अज्ञानी लोग शराब पीने में धन खर्च कर देते हैं, तुम अपना धन सत्संग और ज्ञान की शराब पिलाने में खर्च कर दो। सबको सत्संग का रस पिला दो। आज हमारे पास में राम सागर यादव आए, बोले इस कार्यक्रम में अपने गांव से 25,000 का सहयोग प्रदान किया। लोग शराब में पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हम आपकी सत्संग में खर्च करते हैं। मांस मछली अंडा मुर्गा खाने में लोग धन खर्च करते हैं, तुम थोड़ा धन बचा करके वो धन भंडारा करने में दो, वो धन तुम्हें धन्य कर देगा। लोग फिल्म देखने में समय खर्च करते हैं, तुम गुरु का प्रवचन सुनने में समय खर्च करते हो।